प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे की जानकारी ली है। ये पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस हादसे को लेकर बात की है, पूरी जानकारी ली है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की है और इस पूरे हादसे की जानकारी ली है। तो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जो तमाम बड़े राजनेता हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो इस घटना की, इस हादसे की खबर सुनकर शॉक्ड हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे की जानकारी ली और ये देखिए किस तरह से विमान टुकड़े टुकड़े हो गया है। और जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उनका ये कहना है कि उन्होंने देखा कि हवा में, आसमान में एक आग का गोला है जो कि बहुत तेजी से नीचे की ओर आ रहा है। और उस वक्त ही ये एहसास हुआ उन्हें कि ये विमान जो है ये हवा में ही दुर्घटना का शिकार हो गया है। और डीजीसीए की तरफ से जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले रवि हमें कुमार कुंदन भी बता रहे थे, कहीं ना कहीं शुरुआती जानकारी यही सामने आ रही है कि प्लेन लैंडिंग के दौरान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लैंडिंग से पहले ही हवा में क्रैश हो गया था। ये खबर है। बिल्कुल, कई सारी चीज़ें अब आगे जांच में स्पष्ट होगी, लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे अजीत पवार के राजनीतिक करियर की, तो देखिए अपने चाचा की छत्र छाया में उन्होंने राजनीति शुरू की। बारामती उनका गढ़ है। बताया जाता है कि बहुत ही युवावस्था में ही पार्टी, राजनीतिक संगठन, इन सब में वो सक्रिय रहे। 91 में पहली बार वो चुने गए, लेकिन उसके बाद से उनका करियर काफ़ी आगे बढ़ता गया। अलग अलग मंत्रालय संभाले, कई बार उप मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अगर देखा जाए टर्निंग पॉइंट के तौर पर 2019 से 23 का जो समय था, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनके करियर के लिए, जब वो राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बने थे और एक तरीके से उन्होंने शरद पवार से राहें अलग करके अपनी राजनीतिक लाइन पकड़ी थी और अभी वो सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर थे। बिल्कुल, और हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, आज अजीत पवार महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता के राजनीतिक सफर को भी हम याद कर रहे हैं और साथ ही साथ दिल दहला देने वाली इस विमान क्रैश की तस्वीरें हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे की जानकारी ली है। घटना स्थल को लेकर अभी आपके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल रही है? खबर यह भी सामने आ रही है कि जो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हैं वो भी बारामती के लिए रवाना होने वाले हैं। के लिए एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री दोनों रवाना होने वाले हैं, ऐसी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री आज रायगढ़ में जिला परिषद चुनाव के लिए दौरे पर थे, लेकिन उन्होंने भी अपना दौरा कैंसिल किया है और एकनाथ शिंदे ने भी आज अपना दौरा कैंसिल किया है। जैसे मैंने आपको बताया, जिला परिषद का जो चुनाव है वो चल रहा है और ऐसे में सभी जो बड़े नेता हैं, खुद अजीत पवार का बारामती में जो है आज उनकी 4 रैलियां वहां पर थी पुणे ग्रामीण इलाके में, तो वो भी निकल रहे हैं। एक बड़ी जानकारी जो आ रही है, कैप्टन साहिल मदान जो डायरेक्टर है विंडफ्लाई एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के, वो भी इस जो है विमान में से वो खुद फ्लाई कर रहे थे, ऐसी खबर है। वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड जो दिल्ली का है, वहां के ये बताए जाते हैं और इनके साथ में जो को पायलट थे उनका भी। जेपी, आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन भी जुड़ गए हैं। विनोद जी, एक और दुखद हादसा, अजीत पवार का निधन हो गया है और साथ ही साथ कुल 5 लोग, यानी अजीत पवार और उनके साथ जो भी 4 लोग इस प्लेन में सवार थे, सभी हमारे बीच नहीं रहे। सबके निधन की दुखद खबर सामने आ रही है और जानकारी यह मिल रही है कि लैंडिंग से पहले हवा में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया ये विमान। क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, क्या अंदेशा है आपको, कैसे यह हादसा हुआ? लियरजेट 45 XR जो जहाज है, ये बहुत ही लोकप्रिय जहाज है जो 8-9 पैसेंजर के श्रेणी में, और इसकी जो सेफ्टी रिकॉर्ड रही है बहुत अच्छा रहा है और बम्बार्डियर कंपनी इसको बनाती है। बहुत तेज और बहुत दूर तक चलने वाले जहाज है, 51,000 फीट तक जाती है और लगभग 3,500-4,000 किलोमीटर तक यात्रियों को ले जाती है। तो जब इतनी लोकप्रिय जहाज, और आप जानते हैं समीर, एक्सीडेंट इमेजेस या वीडियोस देख करके जहां तक मैंने अनुमान लगाया है हमेशा सही निकला है, और इस बार मैं अनुमान लगाने लायक नहीं रहा, क्योंकि
ना मुझे वेदर खराब दिख रहा है और ना ही और कोई रीजन नजर आ रहा है। और आप जैसे आपने कहा है, बड़े सीनियर ऑफिसर जो सीनियर पायलट जो हैं इसको कमांड इस जहाज के जी, कमांडर कैप्टन साहिल थे। मदान। और जहां तक मैं वीएसआर एविएशन को जानता हूँ, वो सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही अपने बेड़े में लेते हैं। वेरी सीनियर कैप्टन को ही वो अपने यहाँ नौकरी देते हैं। वीएसआर एविएशन बड़ा नामी एक चार्टर कंपनी है। तो और जो चश्मदीद गवाह ये कह रही हैं कि हवा में ही उन्होंने आग का गोला देखा था, इससे लगभग ये अनुमान लगाया जा सकता है, हो सकता है इंजन में खराबी रहा हो। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं इंक्वायरी के बाद ही पता लगेंगी। लेकिन इंक्वायरी का समय सीमा आप जानते ही हैं, 8-9 महीने, 1 साल 1.5 साल निकल जाता है, उस तब तक ये न्यूज साइकिल से बाहर हो जाता है। तो अगर चश्मदीद गवाहें ये कह रही हैं कि हवा में ये आग दिखाई दिया है, तो इंजन 1 या 2 इंजन की खराबी की अनुमान लगाई जा सकती है सेफली। और अगेन मैं रिएटरेट करूंगा कि इंक्वायरी के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, या फिर कोई और वीडियो जिसने लिया हो क्रैश होने से पहले उसको देख करके। सर, आप कह रहे हैं 2 इंजन होते हैं इस विमान में, 2 इंजन होते हैं, तो एक इंजन अगर खराब हुआ तो दूसरा इंजन काम कर सकता है, उसके जरिए प्लेन चल सकता है। यहां क्या दोनों इंजन खराब हो गए? होने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन छोटे जहाज में ऐसे होता है समीर जी, इंजन आप देखते हैं कि फ्यूसलाज के बहुत नजदीक होता है। बड़े जहाजों में देखते हैं तो इंजन विंग के ऊपर होता है, थोड़ी दूर में होती है। तो जब इंजन में आग लग जाती है तो उसकी आग के लपेट जो है फ्यूसलाज में और टेल प्लेन में बहुत जल्दी उसका इफेक्ट नजर आता है। इसका मतलब टेल प्लेन के लिंकेजेस, ये सारी चीजें जो हैं उस पे उसका असर जो है बहुत जल्दी से फैल जाता है। छोटे जहाजों में ये एक इशू है, जिसकी वजह से आप देखते हैं बड़े सीनियर लोग जो हैं वो बड़ी जहाज में ही ट्रैवल करते हैं, और जो बाकी के जो डिस्टेंस हैं वो बाय रोड या जो अगर जरूरत पड़े तो हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करते हैं। जबकि हमने देखा है कितने सारे पॉलिटिशियंस एयर क्रैश में हमारे देश में और बाकी देशों में जा चुके हैं, जिसकी वजह से आजकल आप पॉलिटिशियंस को देखते हैं लेकिन वो विनोद सर, जहाज में कम, विनोद सर, ये बड़े वाले जहाज में ज्यादा जाते हैं। ये आप